डिस्टिंग्विश बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। नाउ बाल भारती के बुक में ये सवाल पूछा तो है, लेकिन बाल भारती के बुक में डिजायर एंड डिमांड कहीं पे भी दिया नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने डिजायर और डिमांड का आपके सामने एक डिस्टिंग्विश बनाया है। नाउ ये क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा वो पहले देखते हैं। ये मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर है। यहां पे इफ यू चेक आउट क्वेश्चन नंबर 2B 6 मार्क और 3 मतलब 2 मार्क का डिस्टिंग्विश आएगा। अब सवाल यह है आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं। विद ग्राफ रहेगा या चार्ट रहेगा तो मैं 4 से 5 पॉइंट बोलता हूं। तो यहां पे मैं 7 पॉइंट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि फीचर्स ऑफ डिजायर या फीचर्स ऑफ डिमांड आए तो भी आप लिख सकते हो। और ये जो 7 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैंने एक विराट कोहली का एक स्टोरी बनाया है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद जैसे मैंने वो स्टोरी बनाया आप 7 के 7 पॉइंट 1 मिनट के अंदर खुद से लिख पाओगे। बट वो स्टोरी पहले ये पॉइंट्स में एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं, फिर वो विराट कोहली का मैं आपको स्टोरी बताऊंगा जो एक मेमोरी टेक्निक है। तो क्या हम शुरू करें डिजायर और डिमांड। नाउ कोई भी डिस्टिंग्विश कभी भी किससे शुरू करने का, मीनिंग से, एंड किससे करने का, एग्जाम्पल। लेकिन इकोनॉमिक्स में इट कैन बी ग्राफ, चार्ट, शेड्यूल्स, कर्व्स, ऐसा हो सकता है। और ये छोटा सा ड्राइंग है बट आपको फुल 2 में से 2 मार्क वो आपको दे देगा। 4 से 5 पॉइंट एग्जाम में आपको लिखना है 2 मार्क के लिए। शुरू करते हैं मीनिंग। नाउ द विलिंगनेस टू हैव समथिंग इज कॉल्ड डिजायर। ठीक है। नाउ बाल भारती में भी इसको एक सिंपल से लाइन में इन लोगों ने बताया कि डिजायर क्या है, एक अर्ज, एक इच्छा जो तुमको हुई है किसी भी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, फेवरेट एग्जाम्पल क्या रहेगा, आईफोन 14 प्रो मैक्स डिजायर है बट पैसा नहीं है। सो डिजायर एक सिंगल एलिमेंट है। नाउ एक चीज ध्यान से देखना कि डिजायर क्या है, विलिंगनेस टू हैव समथिंग। लेकिन आप जब इसमें जाओगे डिमांड में 3 चीज की जरूरत पड़ती है, डिजायर, उसके बाद में विलिंगनेस टू परचेज और एबिलिटी टू पे। सो डिमांड क्या है, इट शुड बी नंबर 1 क्या आता है डिमांड में, डिजायर। उसके बाद क्या आएगा, पे करने की क्षमता, और तीसरा क्या, पे करने की इच्छा। सो डिमांड में 3 चीज क्या आएगा हमेशा, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। इसमें एक और चीज समझ में आता है, डिजायर, डू यू एग्री, दिख रहा है यहां पे डिमांड का हिस्सा है डिजायर, जबकि डिमांड में तीनों चीज दिख रहा है, डिजायर, विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे। सो डू यू एग्री, डिस्टिंग्विश में छोटा कंसेप्ट कौन सा है, डिजायर। बड़ा कंसेप्ट कौन सा है, डिमांड। ये तो आपको स्ट्रेट अवे समझ में आएगा। नाउ पॉइंट नंबर 2, डिजायर किसका पार्ट है, डिमांड का, और डिमांड इंक्लूड्स व्हाट, डिजायर। तीसरा, बैक्ड बाय। डिजायर, अभी वापस से आप इसमें आओगे तो मुझे बताओ डिजायर को बैकिंग किसकी है, किसकी नहीं, बस एक यूटिलिटी है, इच्छा है। लेकिन डिमांड को बैकिंग 3 चीजों की है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू बाय। ओके, सो डिजायर इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, या डिमांड इज बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। पहले डिमांड में क्या आएगा, डिजायर, फिर क्या आएगा, एबिलिटी टू पे, फिर क्या आएगा, विलिंगनेस टू बाय। नाउ रिसोर्सेज, सी तुमको मुकेश अंबानी के पास प्राइवेट जेट है, तुम्हारे मन में भी आएगा प्राइवेट जेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, 500 करोड़ रुपया चाहिए उसके लिए। सो डिजायर, इच्छा कभी भी जागरूक होती है बट उसके लिए पैसा डिजायर के टाइम में रिसोर्सेज नहीं होता है। डिमांड में डिजायर भी है, क्षमता भी है, लेकिन खर्च करने की इच्छा है कि नहीं वो क्वेश्चन है। सो रिसोर्सेज, डिजायर है लेकिन पैसा नहीं, डिमांड है पर पैसा भी साथ में है, यूनिट ऑफ टाइम। अच्छा, डिजायर, तुम रास्ते में जा रहे हो, तुमको एक बाइक दिखी, सडनली इच्छा हुई, या ई व्हीकल दिख गई, इच्छा हुई। सो डिजायर कभी भी हो सकता है, उसका टाइम फ्रेम नहीं है। डिमांड का एक टाइम फ्रेम है, मैंने बताया था, किराना का टाइम फ्रेम 1 हफ्ता, या वेजिटेबल 1 हफ्ता, किराना 15 दिन, पेट्रोल 1 महीना, फिर आपका सिलेंडर 2 महीना, आपका वाईफाई 6 महीने का आता है, घर पे जो लेते हैं वो 6 महीने का उसका पैक रहता है। सो इट कैन बी, बट डिमांड या सप्लाई भी ले लो, ये सब कुछ टाइम बाउंड है, 1 दिन का हो या 1 हफ्ता, 10 हफ्ता, 1 साल, 10 साल, लेकिन डिमांड हमेशा टाइम फ्रेम के दायरे में होगा। एग्जाम्पल, अ पुअर पर्सन जिसकी एक इच्छा है बट उसके पास पैसा नहीं, वो डिजायर। और डिमांड क्या है,
एक आदमी को इच्छा है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस है कि नहीं, वो आदमी पर डिपेंड करता है। उस आदमी को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। और लास्ट में क्या आएगा, ग्राफ। समझ में आया? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? मैंने आपको क्या बताया था, मैंने प्रॉमिस किया था मैं आपको स्टोरी की मदद से सारे पॉइंट्स लर्न करवा दूंगा। नाउ लेट अस कम टू द स्टोरी, जो मेरा प्रॉमिस है। कोई भी डिस्टिंग्विश हो, ओसी एसपी इको, स्टार्ट किससे होगा, मीनिंग, एंड किससे होगा, एग्जाम्पल। लेकिन इकोनॉमिक्स में ग्राफ, चार्ट, शेड्यूल, कर्व्स, ये सब हो सकता है। सो स्टार्टिंग 1, 6 और 7 स्टैंडर्ड है इसमें। अभी आपको क्या याद रखना है, नाउ विराट कोहली द ग्रेट इंडियन क्रिकेटर, डू यू एग्री कि विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम? विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। He is backed by, back मतलब support, supported by his wife अनुष्का शर्मा. He is backed by अनुष्का शर्मा. हर अभी हमारे लिए रिसोर्सेज इलेक्ट्रिसिटी है, तुम्हारे लिए बुक, मोबाइल है। विराट कोहली के लिए सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्रिकेट की बैट है। रिसोर्सेज के तौर पर उसके पास 4 बैट है, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 है, और वो सवेरे यूनिट ऑफ टाइम 5 बजे प्रैक्टिस को जाता है। लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग। दूसरा, विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ही इज बैक्ड बाय अनुष्का शर्मा। ही रिसोर्सेज के तौर पर ही हैज 4 बैट्स। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस का टाइम 5 AM, और लास्ट में एग्जांपल और ग्राफ। वंस मोर, नंबर 1, विराट कोहली इज अ पार्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ही इज बैक्ड बाय अनुष्का शर्मा। रिसोर्सेज के तौर पर 4 बैट्स, और उसके बाद में प्रैक्टिस का यूनिट ऑफ टाइम इज 5 AM। तो इस प्रकार से सातों के सातों पॉइंट हमने ले लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।